Hey guys, welcome back. So let's talk about a topic जो पिछले कुछ दिनों से फिर से हेडलाइंस में है और ऑनेस्टली ये सिर्फ गोविंदा और सुनीता आहूजा की मैरिज की स्टोरी नहीं, ये कॉन्वर्सेशन है लॉयल्टी, इनफिडेलिटी, मैरिज एक्सपेक्टेशंस और उन चेंजिंग माइंडसेट्स की जो हर जनरेशन के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। सो रिसेंटली सुनीता आहूजा नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप का पार्ट है। शो में एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है सच या सजा। इसी सेगमेंट के टाइम होस्ट फराह खान ने सुनीता जी की एक पुरानी स्टेटमेंट को रीड किया जहाँ पे मेंशन था कि गोविंदा जैसा बेटा चाहिए, हस्बैंड नहीं। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच सुनीता जी ने एक बार फिर ओपनली एडमिट किया कि वो इनफिडेलिटी की विक्टिम रही है। शी सेड कि जब आप किसी से जेन्युइनली प्यार करते हो तो कभी कभी आप बहुत कुछ टॉलरेट कर लेते हो। उन्होंने ये भी कहा कि चीची एके गोविंदा की लाइफ में मेनी अफेयर्स रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरोज और हीरोइंस के बीच अफेयर्स होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है और यहीं से डिस्कशन प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ओवर द इयर्स गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया। सबसे फेमस र्यूमर था एक्ट्रेस नीलम के साथ उनकी अलीज्ड क्लोजनेस का, स्पेशली लेट 1980s और अर्ली 1990s के दौरान। मीडिया रिपोर्ट्स में उस वक्त काफी स्पेकुलेशन हुई थी, लेकिन दोनों ने कभी ऑफिशियली किसी रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया। इसके अलावा भी अलग अलग फेजेस में गोविंदा का नाम कुछ और एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ा। रिसेंटली भी एक यंगर मराठी एक्ट्रेस के साथ उनका नाम गॉसिप कॉलम्स में भी आया था। लेकिन फिर से क्लियर कर दूं, इनमें से काफी चीजें र्यूमर्स और मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी सामने नहीं आया, लेकिन जो चीज रिपीटेडली सामने आती रही वो है सुनीता जी के स्टेटमेंट्स। और अगर आप उनके डिफरेंट इंटरव्यूज देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनके स्टांस इनफिडेलिटी को लेकर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी शी सेज कि अगर उन्हें चीटिंग का कोई सॉलिड प्रूफ मिल गया तो वो गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी। कभी वो ओपनली एडमिट करती हैं कि गोविंदा के मल्टीपल अफेयर्स हुए हैं एंड सेलिब्रिटीज की लाइफ में ऐसा होता ही रहता है। यहीं पर ऑडियंस भी डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतने सालों की मैरिज के बाद इंसान इमोशनली इतना इन्वेस्टेड हो जाता है कि रिलेशनशिप छोड़ना उतना सिंपल नहीं होता। लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि जब रिपीटेडली इनफिडेलिटी को नॉर्मलाइज किया जाता है, स्पेशली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो उसका सोशल इम्पैक्ट भी होता है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ सुनीता जी की स्टोरी नहीं है। हमने बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि सोसाइटी में भी कई बार देखा है कि पार्टनर्स चीटिंग को नॉर्मलाइज कर देते हैं एंड इट्स सो प्रॉब्लमैटिक टू टॉक अबाउट कि हाउ दे हैव कम टू दिस पॉइंट कि वेयर इट फील्स कि दिस इज नॉर्मल इन एवरी वाइफ हैज टू गो थ्रू इट एंड इंस्टेड ऑफ पार्टिंग वेज व्हेन दे आर सीन जस्टिफाइंग देयर बिहेवियर एंड एक्सप्लेन कि कुछ भी हो दे हैव टू बी देयर whether it is financial dependency or a desire to maintain stability for the children or a fear of social stigma of divorce or a deep-seated hope that the relationship can be repaired। धीरे धीरे ये compromises इतने normal हो जाते हैं कि लोग red flags को भी green बनाकर देखने लगते हैं और that's honestly sad क्योंकि loyalty कोई luxury नहीं है। It is literally the bare minimum in any committed relationship। अब obviously हर relationship अलग होता है। हम outsiders कभी पूरी story नहीं जानते। किसी भी marriage के अंदर क्या चल रहा होता है वो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं, इसलिए किसी को जज करना भी सही नहीं होगा। लेकिन बिहेवियर को डिस्कस करना और अनहेल्दी पैटर्न्स को क्वेश्चन करना बिल्कुल वैलिड है। और सबसे अच्छी बात ये है कि टुडेज जनरेशन इस टॉपिक पर काफी वोकल हो गई है। जेनजी को लोग जितना भी ट्रोल कर लिए, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, सिचुएशनशिप, गैस लाइटिंग, डेलुलू, सॉफ्ट लॉन्चिंग, ये सारे टर्म्स मीम्स लगते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि लोग बाउंड्रीज के बारे में ओपनली बात करने लगे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, थेरेपी को टैबू नहीं समझते और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी। ऑफ कोर्स हर जनरेशन के अपने फ्लॉज होते हैं, लेकिन एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन तो शुरू हुई। अब चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि गोविंदा और सुनीता जी की लव स्टोरी एक्चुअली शुरू कैसे हुई थी। सुनीता जी ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया है कि जब उनकी गोविंदा से पहली मुलाकात हुई तो वो सिर्फ 15 ईयर्स की थी। सुनीता जी अपनी एल्डर सिस्टर के घर रहती थी और इंटरेस्टिंगली उनके ब्रदर इन लॉ गोविंदा के अंकल थे। उस वक्त गोविंदा बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे और लगभग 3 साल तक अपने मामा के घर ही रहे। वहीं पर गोविंदा और सुनीता जी की पहली मुलाकात शुरू में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। आर्ग्यूमेंट्स होते थे, टॉन्ट्स होते थे, टिपिकल एनिमीज टू लवर वाली वाइब थी। लेकिन एक चीज थी जो दोनों को कनेक्ट करती थी, विच वॉज डांस। गोविंदा के अंकल दोनों को डांस कॉम्पिटिशंस करने के लिए इनकरेज करते थे, फ्रेंडली डांस बैटल्स होते थे और धीरे धीरे ये राइवलरी फ्रेंडशिप
में और फ्रेंडशिप लव स्टोरी में कन्वर्ट हो गई। डेटिंग के दौरान एक दिन सुनीता जी की माँ को उनका एक लव लेटर मिल गया। उस लेटर में सुनीता जी ने लिखा था कि गोविंदा से शादी करना चाहती हैं। अब यहाँ नॉर्मली किसी भी इंडियन हाउस होल्ड में फुल फैमिली ड्रामा हो सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनीता जी की माँ ने सीधा गोविंदा की माँ से बात की और गोविंदा की माँ निर्मला देवी को सुनीता पहले से ही पसंद थी। उसके बाद 11 मार्च 1987 को दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में एक शादी कर ली। उस वक्त गोविंदा सिर्फ 24 इयर्स के थे और सुनीता जी 18 इयर्स की। टेक्निकली ये लव मैरिज भी थी और फैमिली का कंसेंट भी था। लेकिन फिर सवाल आता है, शादी सीक्रेट क्यों रखी गई? उस वक्त बॉलीवुड का इकोसिस्टम आज जैसा नहीं था। रोमांटिक हीरोज की अनमैरिड इमेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इंडस्ट्री के कई लोगों का मानना था कि फीमेल फैंस को पता चल गया कि गोविंदा ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी पॉपुलैरिटी इफेक्ट हो सकती है। और वैसे अगर आप देखो तो गोविंदा और सुनीता ही ऐसे कपल नहीं थे जिन्होंने अपनी शादी सीक्रेट रखी। बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसे काफी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं जिन्होंने अपनी मैरिजेस या रिलेशनशिप पब्लिक से छुपा कर रखी, स्पेशली उस टाइम जब उनकी ऑन स्क्रीन रोमांटिक इमेज उनके करियर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होती थी। जैसे जॉन अब्राहम ने तो सबको लिटरली सरप्राइज कर दिया था जब उन्होंने न्यू ईयर 2014 पर एक सिंपल सा ट्वीट किया और साइन ऑफ किया जॉन एंड प्रिया अब्राहम के नाम से। तब लोगों को पता चला कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रुंचल से क्वाइटली शादी कर ली है। आमिर खान ने भी अपनी पहली वाइफ रीना दत्ता के साथ शादी को काफी टाइम तक प्राइवेट रखा था। उस वक्त उनका करियर बस शुरू ही हुआ था और उनकी रोमांटिक बॉय नेक्स्ट डोर इमेज को लेकर काफी कंसर्न था। रानी मुखर्जी ने भी फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ अपने रिलेशनशिप को सालों तक प्राइवेट रखा और 2014 में इटली में एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली। पब्लिक को इसकी खबर तब लगी जब शादी हो चुकी थी। तापसी पन्नू ने भी अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा और अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर मेथियास बो के साथ क्वाइटली शादी की बिना किसी ग्रैंड अनाउंसमेंट के। और अमृता राव का केस तो और भी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने आरजे अनमोल से 2016 में प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली थी और इंडस्ट्री में काफी लोगों को भी इस बात का पता बहुत बाद की वजह से स्टार्स अपनी मैरिजेस को हाइड करके रखते थे या तो लेट अनाउंस करते थे। इसी वजह से गोविंदा ने अपनी शादी लगभग 2 साल तक पब्लिक नहीं की। जब उनकी डॉटर टीना का जन्म हुआ तब जाकर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो मैरिड है। बाद में गोविंदा ने खुद एडमिट भी किया था कि उन्हें अपनी शादी छुपाने का रिग्रेट है। उन्हें लगता था कि उस वक्त करियर और पर्सनल लाइफ के बीच उन्हें एक डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ी। और फिर आती है एक और इमोशनल चैप्टर। 2014 में गोविंदा और सुनीता जी ने दोबारा हिंदू रिचुअल्स के साथ शादी की। गोविंदा ने बताया कि उनकी माँ की लास्ट विश थी क्योंकि 1987 वाली वेडिंग सीक्रेटली हुई थी और काफी जल्दी अरेंज की गई थी, इसलिए 25th एनिवर्सरी पर उन्होंने एक प्रॉपर कंप्लीट वेडिंग सेरेमनी परफॉर्म की। और अगर रीसेंट रूमर्स की बात करें, पिछले साल जब गोविंदा एक्सीडेंटली अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से इंजर्ड हो गए थे, उसी टाइम उनके डिवोर्स की रूमर्स भी काफी वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे थे, लेकिन गणेश चतुर्थी के दौरान जब गोविंदा और सुनीता जी एक साथ पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए तब उन्होंने इनडायरेक्टली इन रूमर्स को डिसमिस कर दिया। सुनीता जी ने तो मीडिया रिपोर्ट्स को स्लैप तक कह दिया था। अब एंड में एक ही बात बोलेंगे, हम किसी के पर्सनल लाइफ को जज नहीं कर सकते, ना ही हमें किसी का रिलेशनशिप का फाइनल वर्डिक्ट देना चाहिए। लेकिन जब सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिकली बात करते हैं तो नेचुरली उस पर पब्लिक डिस्कशन भी होता है। और शायद इस स्टोरी का बिगेस्ट टेक अवे यही है कि लव और कॉम्प्रोमाइज के बीच एक बहुत थिन लाइन होती है। कॉम्प्रोमाइज हेल्दी हो सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पर कॉम्प्रोमाइज करना कभी हेल्दी नहीं होता। रिलेशनशिप तभी वर्क करते हैं जब रिस्पेक्ट दोनों तरफ से हो। सिर्फ एक इंसान सेक्रीफाइस करता रहे और दूसरा उसे नॉर्मल मान ले, then that is definitely not relationship goals. So that's it for today. Please drop your thoughts in the comments below and don't forget to like, share and subscribe for more such breakdowns. Thank you for watching.